पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एक्शन लिया और पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने एयर स्ट्राइक करके उद्ध्वस्त कर दिया, जिस ऑपरेशन को भारत ने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी तनाव चल रहा है। दोनों ही देशों के सीमाओं पे बहुत तनाव है और वॉर जैसी सिचुएशन आ चुकी है। युद्ध हो सकता है, लेकिन ये कोई पुराना समय नहीं है कि जो युद्ध है, जो वॉर है, ये सिर्फ मैदान पे ही लड़े जा सके, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। तो हो सकता है कि दोनों ही देशों के बीच में साइबर वॉर भी हो सकता है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको निर्देश दिए हैं, जो हमारे UPI चलते हैं, जो NPCI हैं उनको भी निर्देश दिए हैं, जो हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं जैसे आम इंसान, जो हमारे इंडिया के नागरिक हैं, उनको भी कुछ निर्देश दिए हैं, उनको भी कुछ सूचनाएं दिए। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या दिए है सूचना, NPCI को क्या दिए है, टेलीकॉम ऑपरेटर को क्या सूचना दी है, हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर अगर साइबर अटैक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सेफ रहना चाहिए, ये सारे डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जो डॉट है, उन्होंने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने जो नेटवर्क है उनको सुरक्षित करने के लिए निर्देश जारी किए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी साइबर अटैक होता है तो वो नेटवर्क के ऊपर भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन किया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बंद हो जाए, जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट ना रह पाए। जो वॉर होता है उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट कुछ सूचनाएं देती है वो हम तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो नेटवर्क के ज़रिए चलता है, वाईफाई के ज़रिए चलता है। तो अगर यही सर्विस अगर बंद हो जाए, उसको हैक किया जाए या डाउन किया जाए, तो जो वॉर है वो और ज़्यादा छिड़ सकती है, लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंचेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ हमला होने वाला है, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, ये जो न्यूज़ होती है ये लोगों तक नहीं पहुंचेगी और लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले जो डॉट है, उन्होंने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को यही निर्देश दिया है कि आपके नेटवर्क को सुरक्षित करें, कोई भी साइबर अटैक होता है तो उससे नेटवर्क को बचाएं। और दूसरी सूचना ये दी है कि जो हमारी बॉर्डर है वहाँ के एरिया का नेटवर्क का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे लाइट जा सकती है, ब्लैकआउट घोषित किया जा सकता है, या फिर अगर वहाँ पे वॉर होती है तो सबसे पहले बिजली चली जाएगी और बिजली जाने के बाद हो सकता है वहाँ का नेटवर्क भी चला जाए, लोगों का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिस्टम का वहाँ पे यूज़ किया जाए जिससे नेटवर्क ना चला जाए, या फिर आपके जो इंजन आते हैं, जो डीजल इंजन आते हैं जिन्हें हम जनरेटर कहते हैं, उनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है तो टावर बंद हो जाएगा और टावर बंद होने के बाद आपका जो इंटरनेट है, कॉलिंग है, ये सब बंद हो जाएगा और लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिए हैं कि जो सीमा लगत के जितना भी 100 किलोमीटर का एरिया आता है वहाँ के नेटवर्क का खास ख्याल रखा जाए, और उसके बाद किसी एरिया में अगर जंग छिड़ जाए, वॉर हो जाए, तो वहाँ पे इंट्रा सर्कल रोमिंग का जो ऑप्शन है वो चालू करने के लिए कहा गया है। इंट्रा सर्कल रोमिंग एक ऐसा फीचर है जिससे अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आप किसी और कंपनी का नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे। अगर मेरे पास जियो का सिम कार्ड है और मेरे यहाँ पे वॉर होती है और जियो का नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर सकूँ, या फिर VI का नेटवर्क यूज़ कर सकूँ, या फिर BSNL का नेटवर्क यूज़ कर सकूँ। ये सिचुएशन से लड़ने के लिए सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर वॉर जैसी सिचुएशन लगे या फिर वॉर हो जाए तो उस जगह पे इंट्रा सर्कल रोमिंग को स्टार्ट कर देना है। चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो तो वो कोई भी नेटवर्क को यूज़ कर सकता है इस सिचुएशन में, और उस सिचुएशन में आप इंटरनेट भी चला सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं किसी अनदर नेटवर्क से। ये तो हुई टेलीकॉम ऑपरेटर की बात। उसके बाद आता है हमारा इंडिया का पेमेंट सिस्टम। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पेमेंट सिस्टम यानी NPCI को भी निर्देश दिए हैं कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे पेमेंट सिस्टम के
अगेंस्ट कोई भी साइबर अटैक होता है या फिर मालवेयर डाल दिया जाता है तो हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो पूरा क्रैश हो जाएगा और जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है उसको भी डैमेज हो सकता है और लोग भी पैनिक होंगे, क्योंकि अभी कोई भी कैश कैरी करके नहीं चलता। सभी की सभी यूपीआई का यूज़ करते, फ़ोनपे का यूज़ करते, जीपे, पेटीएम, सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आते हैं इनका यूज़ करते पेमेंट के लिए। और बहुत सारी जो शॉप है ये भी अभी डिजिटल पेमेंट ही एक्सेप्ट करती है, कैश कोई भी कैरी नहीं करता। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एनपीसीआई को भी निर्देश दिए गए हैं कि आपके ऊपर भी साइबर अटैक हो सकता है, तो आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसको बेहतर बनाइए, 24/7 काम कीजिए, सिक्योरिटी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से इन पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी साइबर अटैक हो सके। ये तो हुई पेमेंट और टेलीकॉम ऑपरेटर की बात, लेकिन हम कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी फेक न्यूज़ आ रही है, किसी भी तरह का रील हम तक पहुंच रहा है, हमने जो अटैक किया नहीं वो भी हमें दिखाया जा रहा है, रशियन यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसमें जो वीडियो निकाले थे वो फुटेज हमें दिखाई दे रहा है, अभी जो हमारे न्यूज़ चैनल है वो भी उसको ही फॉलो कर रहे, कितने साल पुराना वीडियो है, कौन सी कंट्री के बीच में युद्ध हुआ था, क्या किया गया है, कुछ भी उठा के ये भारत और पाकिस्तान के नाम से जोड़ रहे। तो फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा हमें बच के रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के बाद हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं कर रहा, हमारे जो न्यूज़ चैनल है ये भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मिलिट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे मिलिट्री कहाँ वर्क करती है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इसकी जो वीडियो है ये सोशल मीडिया के ऊपर फॉरवर्ड ना करें, न्यूज़ के ऊपर ना दिखाएं, क्योंकि ये अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और हमारी जो डिटेल है ये हमारे जो दुश्मन देश है वहाँ तक पहुँच सकती है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया के ऊपर ना डालें, ना शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी जानकारी हो ये हमें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करना। और फेक न्यूज़ से सबसे बचे रहना है। कोई भी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक आती है या फिर टेलीग्राम के ऊपर कोई लिंक आती है, फ़ोटो आता है, कोई एप्लीकेशन आता है, कोई फाइल आती है, चाहे वो ईमेल के ज़रिए आए या फिर एसएमएस के ज़रिए आए, व्हाट्सएप के ज़रिए आए, उसको डाउनलोड मत कीजिए, उसको ओपन मत कीजिए, लिंक के ऊपर विजिट मत कीजिए, क्योंकि ये आपके मोबाइल में मालवेयर या कुछ ऐसी सस्पिशियस फाइल्स इंस्टॉल कर सकता है, जिसके बाद आपका मोबाइल हैक हो सकता है और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो हमारे देश के लिए घातक हो सकती है। तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें भी कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। आपके मोबाइल में चाहे कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे देश के लिए हमको इस सिचुएशन से लड़ना चाहिए। कोई भी फाइल को डाउनलोड मत कीजिए, किसी भी लिंक को ओपन मत कीजिए। तो ऐसी कोई गलती बिल्कुल मत कीजिए जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सके। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।